हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। और आज का ये वीडियो जो है ये बैंकों के प्रमुख अधिकारी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हम अभी वर्तमान में जो भी किसी पद पे हैं उन पे एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आपको मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में बता दिया है, फिर उसके बाद मैंने आपको सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनकी राजधानियाँ, उप मुख्यमंत्री, उनके निर्वाचन क्षेत्र, इसके बारे में बता दिया है। और अब बैंकों की बारी है, तो इसमें भी बहुत अच्छे से जानेंगे हम कि भारत में जितने भी बैंक हैं, प्राइवेट प्लस सरकारी प्लस पेमेंट बैंक प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीनों ही बैंकों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 सार्वजनिक बैंकों में विलय के बाद वर्तमान भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या रह गई है 12, जो पहले 22 हुआ करती थी, अब 12 रह गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। ठीक है, अब कुछ बैंकों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे। इसका भी इतिहास है जो मैं नीचे आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मुख्यालय मुंबई में है इसका, और इसके अध्यक्ष अभी जो हैं सीएम यानी कि चेयरपर्सन जो है इसके अभी चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं, दिनेश कुमार खरा। और इसका टैगलाइन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, और आपके साथ पूरे रास्ते। ये 2 तरह के टैगलाइन, बहुत सारे टैगलाइन है इसके, लेकिन ये 2 काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एसबीआई के बारे में जाने तो एसबीआई जो है 1955 से पहले एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अब इंपीरियल बैंक भी बनने के पीछे स्टोरी है, जो 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता जो कि 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में बना था, और बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में बना था, इनके मिलने से हुआ था। 1955 में क्या हुआ, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, और अब इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब यहाँ पे है कि 2017 में क्या है कि पहले एसबीआई की 5 सब्सिडरीज भी होती थी। सब्सिडरीज जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इस तरह करके कुल 5 सब्सिडरीज थी इनके पास। और एक बार सिर्फ भारतीय महिलाओं के लिए स्पेसिफिक बैंक बनाया गया था, जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक, जिसमें सभी कर्मचारी महिला होंगी और उनमें खाता भी सिर्फ महिलाओं का ही खुलेगा, महिलाओं के लिए सेफ्टी देने के हिसाब से। लेकिन ये बैंक को ज्यादा सक्सेस कर नहीं पाई, तो बाद में अप्रैल 2017 में भारतीय महिला बैंक और एसबीआई की 5 सब्सिडरी बैंक, इन सब का जो विलय है वो क्या कर दिया गया, एसबीआई में कर दिया गया। तो कौन कौन सी सब्सिडरीज थी वो आप देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। इन सब का विलय कहां हो गया, एसबीआई में। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई के कुल 7 सब्सिडरीज थे। एक तो बीकानेर और एक जयपुर था जो आपस में मर्ज हो गया, और एक और था वो पहले ही एसबीआई में मर्ज हो चुका था। अब बाकी बैंकों के बारे में हम देखते चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय बड़ौदा में ही है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो संजीव चड्डा जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हैं, और हसमुख अधिया हैं इसके चेयरमैन। और इसका टैगलाइन है भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं इसके अतनु कुमार दास जो कि सीईओ हैं, और इसका टैगलाइन है बैंकिंग से परे संबंध, बैंकिंग बियॉन्ड रिलेशनशिप। अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 16 सितंबर 1935 को स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका पुणे है। अध्यक्ष हैं इसके एएस राजीव जो कि एमडी और सीईओ के पद पे हैं, और इसका टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं इसके के सत्यनारायण राजू एमडी एंड सीईओ के पोस्ट पे हैं ये। टैगलाइन है इनका टुगेदर वी कैन, यानी कि एक साथ हम कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी, दिसंबर 1911। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं एम वेंकट राव, और इसका टैगलाइन है हमारे आसपास एक बेहतर जीवन का निर्माण करें। उसके बाद इंडियन बैंक आता है। यहाँ पे लोगो गलत फिट हो गया है, लोगों पे ध्यान नहीं देंगे इस पे। इंडियन बैंक जो है इसकी स्थापना 1907 में 15 अगस्त को हुई थी। चेन्नई में इसका मुख्यालय है, और इसके अभी एमडी और सीईओ हैं शांति लाल जैन, और इसका इंडियन बैंक का टैगलाइन है आपका टेक फ्रेंडली बैंक, आपका टेक फ्रेंडली बैंक। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक तो इसमें क्या है, 10 फरवरी 1937 को इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी।
और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में, और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ हैं अजय श्रीवास्तव। और इंडियन ओवरसीज बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है, साथ बढ़ने के लिए अच्छे लोग। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में 19 मई को, और पंजाब यानी कि पीएनबी का मुख्यालय है नई दिल्ली। पीएनबी के एमडी एंड सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, और पीएनबी का जो टैगलाइन है तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसको शॉर्ट में पीएसबी भी कहा जाता है, तो पीएसबी की स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अध्यक्ष यानी कि एमडी और सीईओ इसके स्वरूप कुमार साहा हैं, और पीएसबी के टैगलाइन है जहां सेवा जीवन का एक तरीका है। यूको बैंक, यूको बैंक जो पहले यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता था, अब इसको शॉर्ट में यूको बैंक कहा जाने लगा है, नया नाम इसका हो गया है। स्थापना 6 जनवरी 1943 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अध्यक्ष है यानी कि एमडी और सीईओ हैं सोमा शंकर प्रसाद, सोमा शंकर प्रसाद। टैगलाइन है यूको बैंक का आपके भरोसे का सम्मान करता है, और यूको बैंक का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना इसकी 1919 में हुई थी 11 नवंबर को। मुख्यालय मुंबई में था, और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं मनी मेखलाई, मनी मेखलाई। और टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक के साथ अच्छे लोग। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक 2008 में स्थापित हुआ था। देखिए यहाँ तक हमारे जितने भी सरकारी बैंक थे वो खत्म हो गए, यानी कि यहाँ पे हमने टोटल सरकारी बैंकों को देख लिया। अब हमारे पास क्या है, प्राइवेट बैंक्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें सरकार का एक भी रुपया नहीं लगा है। तो ये आरबीआई के रूल्स के हिसाब से ही बने हैं, लेकिन सरकार ने इसमें कोई फंडिंग नहीं की हुई रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक 2008 में स्थापित हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और अमिताभ चौधरी इसके एमडी एंड सीईओ, और राकेश मखीजा इसके चेयरमैन हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। बंधन बैंक, बंधन बैंक 2015 में स्थापित हुआ था, कोलकाता में बंधन बैंक का मुख्यालय है। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, और बंधन बैंक के चेयरमैन हैं अनूप कुमार सिन्हा। और इसका क्या है टैगलाइन, तो आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट है सीएसबी बैंक, सीएसबी बैंक जिसको हम क्या कहते हैं, पहले जानते थे कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से, अब इसको सीएसबी बैंक के नाम से जाना जाने लगा है, जो कि 1920 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका त्रिशूर केरल में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं एमडी एंड सीईओ के पद पे प्रलय मंडल हैं, और इसका टैगलाइन है हर तरह से समर्थन करें। सीएसबी का फुल फॉर्म कैथोलिक सीरियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक, शॉर्ट में इसको कब कहा जाता है, CUB कब। स्थापना वर्ष 1904 है। इसका मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में, कुंभकोणम तमिलनाडु में है, और इसके एमडी और सीईओ हैं M कामाकोड़ी, और चेयरमैन हैं R मोहन। ये दोनों जगह मैंने एमडी एंड सीईओ लिख दिया है, लेकिन M कामाकोड़ी एमडी और सीईओ हैं, और R मोहन इसके चेयरमैन हैं। टैगलाइन है 1904 से विश्वास और उत्कृष्टता। डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक 1903 में स्थापित हुआ था। देखिए डीसीबी का नाम भी पुराना बैंक था, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, जो कि वर्तमान में डीसीबी के नाम से जाना जाने लगा है। 1930 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है, और इसके एमडी एंड सीईओ मुरली एम नटराजन है, मुरली एम नटराजन है। धनलक्ष्मी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक 1927 में स्थापित हुआ था। त्रिशूर केरल में इसका मुख्यालय है, त्रिशूर केरल में मुख्यालय है। अध्यक्ष है इसके जे के सिवान एमडी एंड सीईओ हैं, और इसकी स्थापना है 1927 की स्थापना, ठीक है। इसकी क्या है टैगलाइन जिसे कहते हैं 1927 की स्थापना। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक सुनने में आपको अंग्रेजी बैंक लग सकता है, लेकिन ये कोच्चि केरल में स्थापित बैंक है। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कोच्चि केरल है, और अध्यक्ष हैं इसके श्याम श्रीनिवासन, एमडी एंड सीईओ के पोस्ट पे हैं, और इसका टैगलाइन है आपका संपूर्ण बैंकिंग भागीदार। नेक्स्ट देखते हैं HDFC बैंक, HDFC बैंक, HDFC बैंक 1994 में स्थापित हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई है। अध्यक्ष में एमडी और सीईओ के चेयरमैन और सीईओ के पोस्ट पे हैं अतनु चक्रवर्ती, और इसका है हम आपकी दुनिया समझते हैं टैगलाइन, ओके। और HDFC का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन HDFC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है ICICI बैंक, ICICI बैंक 1994 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं, और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं, और इसका टैगलाइन क्या है, ख्याल आपका। टैगलाइन क्या है, ख्याल आपका। और ICICI का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, तो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI।
आगे देखेंगे IDBI बैंक। IDBI बैंक स्थापना 1964 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। राकेश शर्मा IDBI के MD और CEO और MR कुमार इसके चेयरमैन हैं। और इसका टैगलाइन है बैंक ऐसा, दोस्त जैसा और सभी के लिए बैंकिंग और आओ सोचें बड़ा। ठीक है। और यहाँ पे IDBI का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDFC फर्स्ट बैंक। ये बैंक 2015 में बना था। मुंबई में इसका मुख्यालय है। V वैद्यनाथन इसके MD CEO और राजीव लाल इसके चेयरमैन हैं। टैगलाइन है हमेशा आप पहले, हमेशा आप पहले। और IDFC का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिनांस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिनांस कंपनी IDFC का फुल फॉर्म है। आगे देखेंगे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक 1994 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई है। सुमंत कठपालिया इसके MD और CEO हैं। टैगलाइन है इंडसइंड बैंक का वी केयर दिल से और वी मेक यू फील रिचर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसको J&K बैंक भी कहा जाता है, 1938 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका श्रीनगर है। अध्यक्ष इसके बलदेव प्रकाश हैं। MD एंड CEO के पोस्ट पे। टैगलाइन है सशक्त करने के लिए सेवा, सशक्त करने के लिए सेवा। कर्नाटका बैंक है। 1924 में स्थापित हुआ था। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। महाबलेश्वर MS इसके MD एंड CEO हैं और प्रदीप कुमार इसके चेयरमैन हैं। टैगलाइन है भारत भर में आपका पारिवारिक बैंक। करूर वैश्या बैंक 1916 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। MD और CEO हैं रमेश बाबू और मीणा हेमचंद्र इसके CM हैं, यानी कि चेयरमैन हैं। और इसका टैगलाइन है बैंक के लिए स्मार्ट तरीका। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 को स्थापित हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। उदय कोटक इसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तीनों ही पोस्ट पे उदय कोटक ही। इसके फाउंडर भी उदय कोटक ही हैं। और इसके टैगलाइन है आइए पैसे को आसान बनाएं। नैनीताल बैंक 1922 में स्थापित हुआ था। नैनीताल इसका मुख्यालय है। निखिल मोहन इसके MD एंड CEO हैं। और टैगलाइन है बैंकिंग व्यक्तिगत स्पर्श के साथ। RBL। नेक्स्ट देखेंगे RBL बैंक जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। और इसके MD एंड CEO हैं R सुब्रमण्या कुमार। और इसका टैगलाइन है अपनों का बैंक। और RBL का जो फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, यानी कि ये पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। साउथ इंडिया बैंक 1929 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका थ्रिशूर केरला है। मुरली रामाकृष्णा इसके MD एंड CEO हैं। सलीम गंगाधरन इसके चेयरमैन हैं। और इसका टैगलाइन है अगली पीढ़ी की बैंकिंग का अनुभव लें। आगे है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। कई बार इसको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। थुथुक्कुडी तमिलनाडु इसका मुख्यालय है। थुथुक्कुडी तमिलनाडु। और अध्यक्ष हैं S कृष्णन MD एंड CEO के पोस्ट पे। टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स और बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। यस बैंक 2004 में स्थापित। यस बैंक मुंबई में मुख्यालय है। प्रशांत कुमार MD एंड CEO और सुनील मेहता इसके चेयरमैन हैं। टैगलाइन है हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें। अब यहाँ पे जितने भी आपको प्राइवेट बैंक्स थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ पे आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके बाद फिर हम पेमेंट बैंक सबको क्लियर कर लेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में स्थापित हुआ था। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं इतिरा डेविस। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 2018 में बना था। मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके हेड हैं अजय कनवाल। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय है चेन्नई। अध्यक्ष हैं वासुदेवन PN। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU का यहाँ पे मतलब है गोल्ड। AU को हम केमिस्ट्री में इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ऑरम कहलाता है। ऑरम को शॉर्ट में AU लिखते हैं, तो वही AU है यहाँ पे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में जयपुर में मुख्यालय है और इसके MD और CEO हैं संजय अग्रवाल। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में स्थापित हुआ था। जलंधर पंजाब में इसका मुख्यालय है। सरबजीत सिंह सामरा इसके हेड हैं। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में स्थापित हुआ था। बेंगलुरु में मुख्यालय है और राजीव यादव इसके हेड ऑफ द बैंक हैं। इसके बाद ESAF यानी कि
इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम, ESAF का ये शॉर्ट फॉर्म है, ESAF इसका फुल फॉर्म है इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम। 2017 में स्थापित हुआ था थ्रिसुर केरला में, और के पॉल थॉमस इसके हेड ऑफ द बैंक हैं। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में स्थापित, मुख्यालय गुवाहाटी, और इसके जो MD और CEO हैं ये हैं रूपाली कलिता। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्थापना 2017, नवी मुंबई मुख्यालय है, और भास्कर बाबू रामचंद्रन इसके MD और CEO हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2018 में स्थापित, वाराणसी में मुख्यालय, और अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह। उसके बाद आता है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 2021 में स्थापित हुआ था, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है, और अंशुल स्वामी इसके हेड ऑफ द बैंक हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 2021 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं इसके इंद्रजीत कैमोत्रा। अब इसके बाद हम पेमेंट्स बैंक के बारे में देखेंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक 2017 में बना था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, अनुव्रता विश्वास इसके हेड हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है ये, 2018 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली, जे वेंकट रामू इसके हेड ऑफ द बैंक हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2010 में स्थापित हुआ था, नोएडा, और विजय शेखर शर्मा इसके हेड हैं। जियो पेमेंट्स बैंक 2018 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय नवी मुंबई, और विवेक भंडारी इसके हेड हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक 2017 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय मुंबई, और हेड हैं ऋषि गुप्ता। NSDL पेमेंट्स बैंक, अभी NSDL वही है जो सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड है, जिसके थ्रू से आप शेयर मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। तो NSDL ने अपना बैंक 2018 में ओपन किया था, NSDL पेमेंट्स बैंक के नाम से, और मुंबई में इसका मुख्यालय है, और पद्मजा चंद्रू इसके क्या है, हेड हैं। और यहाँ पर हमारे सारे बैंक, यानी कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक और पेमेंट बैंक और फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सभी बैंकों को हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।